और बड़ी खबर इस वक्त की, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, नाम पूछकर गोली चलाने वाला, धर्म पूछकर गोली चलाने वाला, निहत्थों पर गोली चलाने वाला मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने कार्रवाई की है और लगातार सर्चिंग अभियान जारी था, लेकिन जैसे ही खबर मिली और सुरक्षा बलों ने अटैक किया और ये जो असलहे पड़े हुए, जो सामान पड़े हुए इन आतंकियों के हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की। मूसा सुलेमान को सेना ने मार गिराया। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2 और आतंकी नंबर 3 सभी को चित कर दिया गया है। ये वो पहलगाम के आतंकी हैं जिन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी, जिन्होंने कपड़े उतरवा कर गोली मारी। तो पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड मूसा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। सेना ने उसका काम तमाम कर दिया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है और लोग पूछ रहे थे कहां गए वो आतंकी, उसके बारे में बताइए। ये देखिए, पता बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, चेहरों को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव के तहत हर हर महादेव हो गया, यानी कि आतंकी ढेर कर दिए गए। और जो पता पूछ रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए ये तस्वीरें और वो तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों को देखकर अब कम से कम चुप्पी साध लें। तो ऑपरेशन महादेव के तहत सेना की एक बड़ी कार्रवाई, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है और 3 आतंकी ढेर किए गए श्रीनगर में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यह भी दिखा रहे हैं कि इनके पास अभी भारी भरकम रसद इनके पास थी। ये देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इनकी फोटो आई थी, ये मुस्कुरा रहे थे इस हमले के बाद और आखिरकार इनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ, इन्हें पता भी नहीं चला। पता तो उन्हें भी नहीं चला जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने लगातार सवाल पूछे कि भारत सरकार ये जवाब दे कि आखिर ये आतंकी कहां गए। वो सवाल पूछ रहे थे सेना के पराक्रम पर, वो सेना के निष्ठा पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें जवाब मिला और जवाब के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। विपक्ष के लिए तस्वीरें काफी है, चेहरे काफी है, जो मिट्टी में मिला दिए गए हैं, सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। तो पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है मूसा, उसका खेल खत्म हो चुका है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन महादेव लगातार चल रहा था। विपक्ष ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कहां है ऑपरेशन सिंदूर, चलाया जा रहा है, जारी है, क्या है। देखिए, नतीजा सामने है और बराबर जो हमारे सेना प्रमुख हैं वो कह रहे थे कि आप ये मत देखिए नुकसान क्या, आप ये देखिए कि परिणाम क्या। तो परिणाम ये है कि भारत की तरफ जिसने भी आंख उठाकर देखा उसका यही अंजाम होगा। ये आतंकी मार गिराए गए हैं और ये आतंकियों के शव हैं। ये आतंकियों के पास से जो बरामद हथियार, गोला बारूद है, वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 1 2 नहीं, तकरीबन 20 की संख्या है। गुरसिमरन हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, बहुत बड़ी कामयाबी उन लोगों को जवाब जो बराबर पूछा करते हैं कि कहां है वो आतंकी, बताइए जरा। देखिए, 3 आतंकी जो है वो श्रीनगर आतंकी के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस कर चुकी है। अब इन आतंकियों की पहचान लगातार की जा रही है। क्या इसमें हाशिम मूसा शामिल है, क्या इसमें सुलेमान शामिल है, क्या इसमें यासिर शामिल है। देखिए, तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं। एक तस्वीर जो है वो हाशिम मूसा की तरफ इशारा करती है। सुलेमान की तस्वीर से इन तीनों में से किसी की तस्वीर नहीं मिल रही और ना ही यासिर से अभी तक जो दिखने में आ रहा है, क्योंकि तस्वीर में आप देखेंगे तो चेहरे पर खून के धब्बे हैं। इंजरीज जो है वो आतंकियों को आई हैं, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों की तरफ से काफी लंबे समय तक जो है वो एनकाउंटर चला है। अब ये पहचान की जा रही है। जब तक लोकल पुलिस जो है वो आतंकियों की पहचान नहीं कर रही थी, तब तक जो है ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सा ग्रुप है। लेकिन अंदेशा इसी बात का जताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल का ग्रुप है, क्योंकि उसी की तलाश में सुरक्षा बलों ने इस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन तकरीबन 4 से 5 हफ्ते से लगातार जारी था और दौरान ऑपरेशन जब सुरक्षा बलों को आतंकियों के यहाँ होने की सूचना मिली, कई जगह पर एम्बुश लगाए गए और एक एम्बुश से भागकर जब आतंकी दूसरी तरफ जा रहे थे, तब सुरक्षा बलों ने जो है वो आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से एक M4 कार्बाइन जो राइफल है यूएस में बनी और उसके अलावा 2 AK सीरीज की राइफल बरामद हुई हैं। साथ में 17 ग्रेनेड जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो आतंकियों के पास
एक बड़ा आतंक का जखीरा था। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि इन आतंकियों की जो पहचान है वो की जा सके। फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, लेकिन जब तक प्योर आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल, जब तक आधिकारिक, क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, इसलिए और जीनत भी हमारे साथ बनी हुई है। जीनत, जहां पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर इन तीनों को ढेर किया गया, तस्वीरों के बारे में अभी हम आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिंक है वो जरूर यहां पर बनता है। क्या सूचना है, क्या खबर है और अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहां गए आतंकी, कहां गए आतंकी। तो इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, जरा हम जानना चाहेंगे कि जहां पर ये तीनों के साथ मुठभेड़ हुई, तीनों मार गिराए गए, ये दूरी क्या है, कौन सा एरिया है, किस जगह पर, ये जानना बेहद जरूरी है ताकि ये आकलन तो जरूर हो पाएगा जमीनी स्तर पर। देखिए, बेहद साफ है, ये दक्षिण कश्मीर से आतंकी चलकर जो है वो ये मध्यम कश्मीर यानी कि सेंट्रल कश्मीर तक पहुंच गए थे। ये हारवन के ऊपरी इलाके में मौजूद थे। हारवन जो ये फकीर गुजरी इलाका है, ऊपर महादेव माउंट इलाका है, लिडवास इलाका है, ये इस इलाके के जो एक चौगुना सा आप देखिए कि बॉक्स बनता है, उस बॉक्स के बीच के इलाके में थे। ये यहाँ पर पहुँचे थे और पहलगाम से बड़ा लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले के ठीक बाद, पहलगाम के ठीक बाद ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ से तकरीबन 2 महीने के बाद तक, जो आखिरी हफ्ता था जून का, तब सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी इस तरफ घूमे हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हैं। हालांकि अब जो मारे गए हैं उनकी पहलगाम में शामिल होने के लिए अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही, उसमें समय भी लग सकता है। लेकिन एक बात बड़ी है कि लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जीनत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी जीनत, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, बताएं। जीनत हमारे साथ जुड़ चुकी है। जीनत, क्या अपडेट है, क्योंकि अभी चेहरों का मिलान किया जा रहा है। गुरसिमरन, अभी कुछ तकनीकी खामियां हैं, उन्हें हम दूर करते हैं, लेकिन यह सवाल बिल्कुल जायज है। बहुत लंबा सफर, अगर आतंकी वही है तो बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया। टीआरएफ के 3 आतंकियों के बारे में एक अहम सूचना आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरसिमरन देखिए कितनी पक्की खबर बता रहे हैं आप, ये कहते हुए कि अभी आधिकारिक तौर पर जब चेहरे मिलान कर लिए जाएंगे तो और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस 4 कॉर्नर पर आकर इन्होंने अपना टेंट लगाया था, वो टेंट उजड़ चुका है गुरसिमरन, खत्म हो चुके हैं ये सब। देखिए, तीनों आतंकी बिल्कुल सही आपने कहा, खत्म हो चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन लगातार जारी है। देखिए, हम अपने सूत्रों से लगातार बात कर रहे हैं। कॉल पर बात थोड़ी मुश्किल है, नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन जो बात हमारी हो पा रही है, एक जो है वो हाशिम मूसा से शक्ल मिलती लग रही है, दूसरा जो है वो एक हमजा नाम का आतंकी बताया जाता है। हालांकि वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल नहीं था, लेकिन हमजा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अब कौन है ये आधिकारिक पुष्टि पुलिस को करने में समय लगेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी थे, उन्होंने जो है अपनी फ्लाइट डिले की थी, उन्हें जम्मू आना था, लेकिन उस फ्लाइट को थोड़ा डिले किया गया। लेकिन अब जो है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीजीपी जम्मू पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4:30 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डीजीपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हिस्सा लेना है, जहां आतंक के पीड़ितों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। हो सकता है तब तक चीजें क्लियर हों और उस प्रोग्राम में जो है डीजीपी या फिर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कोई वक्तव्य ही दिया जाए कि आखिरकार इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को क्या सफलता मिली है। लेकिन अभी ये कह पाना कि पहलगाम आतंकी हमले के जो गुनहगार थे उन्हें मार गिराया गया है, ये थोड़ा सा जल्दी होगा। हालांकि सुरक्षा बलों को भी यही उम्मीद है कि वही ग्रुप मार गिराया गया है, लेकिन जब तक चेहरों का मिलाप नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, चेहरों का मिलान बेहद जरूरी है। आधिकारिक पुष्टि जैसे ही होगी गुरसिमरन, उसके लिए इंतजार भी कर रहे हैं। और गुरसिमरन, जो हथियार मिले हैं या फिर जो राइफल्स मिली हैं, आपने कहा कि यूएस मेड की राइफल मिली है, 2 उसमें एके राइफल है, AK-47 है, तो ऐसी स्थिति में हमने भी देखा जो हमला पहलगाम में हुआ था, उन्होंने AK-47 से निशाना बनाया था। 3 के 3 नंबर्स भी मिल रहे हैं। अब चेहरों का मिलान जो है वो होना है। तो हमें जरा बताइए कि इसमें और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो शव हैं, जो आतंकी मार गिराए गए हैं, उन्हें तो हम देख पा रहे हैं, क्लियर विजुअल आप देख पा रहे होंगे। क्या उन्होंने अपना हुलिया भी बदला था इस दौरान? देखिए, आतंकी जो है तकरीबन, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी